हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं मकर राशि की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। 16 से 30 तक की ये रीडिंग है। इसमें आप दोनों की फीलिंग देखेंगे और उनके मैसेजेस आपके लिए क्या रहने वाले हैं, आउटकम देखेंगे इस रिश्ते का। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई रीडिंग डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वीडियो आपसे मिस ना हो। ट्रांसलेशन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आप सन मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, नेम से देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। तो पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, आपकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या रहने वाली हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे मकर राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 16 से 30 नवंबर। नाइट ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सोर्स। तो आपका रिश्ता स्टक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपका रिश्ता कई सालों से चल रहा है, किसी को 7 साल हुए हैं, किसी को 10 साल का टाइम भी हुआ है। तो आप ये अपने रिश्ते में एकदम फंसे हुए हैं, आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही पीछे जा पा रहे हैं, ना ही छोड़ पा रहे हैं अपने पार्टनर को, ना ही उनके साथ मैरिज फिक्स हो रही है आपकी। तो आपके पार्टनर मान नहीं रहे हैं इस रिश्ते के लिए। प्यार है आपके मन में, उनके लिए बहुत प्यार है, आपको क्लैरिटी भी नहीं है। आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको ब्लॉक किया हुआ है, आप परेशान हैं, आपकी बात भी नहीं हो रही है। तो आप उनसे बात करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आप कोई कम्युनिकेशन उनसे लेना चाहते हैं, कोई बात हो या मीटिंग हो जाए। तो आपने इस रिश्ते में बहुत दिया, आप इसे स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। और जब से ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए होंगे तब से आप काफ़ी स्टेबल हुए हैं। और तो पैशनेट बहुत हैं, काफ़ी कुछ आपने इस रिश्ते में ठीक भी किया है, एफर्ट आपने ही ज़्यादा किया है। इस रिश्ते में पार्टनर ने आपकी ज़्यादा एफर्ट नहीं किया है, आपने ज़्यादा किया है। तो आप क्लियर नहीं हैं, वो जो भी आपको जवाब देते हैं वो गोलमेल भाषा में देते हैं, आपको ठीक से क्लियर नहीं करते हैं कि आपके साथ रहना है या नहीं रहना है। तो जब आप उनसे मैरिज की बात करते हो तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है, इस रिश्ते को छोड़कर चले जाते हैं। 1 महीने बात होती है, 1 महीने ठीक से बात नहीं होती है। तो आप कुछ ऐसी एनर्जी में आप उनके लिए कुछ भी अभी फील नहीं कर रहे हो सकता है आपकी कोई मीटिंग फिक्स हुई है, उनसे आपको मिलने जाना है, बात करनी है, उन्होंने आपको मीटिंग के लिए बुलाया है, क्योंकि प्यार तो उनके मन में भी है। लेकिन रिश्ता यहाँ इस तरह से ब्लॉक हुआ है जिससे आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही कुछ सोच समझ पा रहे हो। इस रिश्ते का असर आपकी हेल्थ पर भी पड़ रहा है, आपके काम पर भी। इसी वजह से आपका कैरियर भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ भी काफ़ी ब्लॉकेजेस आए हुए हैं, आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है। आपको पूरा टाइम अपनी लव लाइफ पर जा रहा है, रिश्ते पर। आप हर समय पार्टनर की बात सोचते रहते हो, क्योंकि 16 से 30 तक आप इसी उलझन में रहोगे। आपको पार्टनर के साथ मिलने जाना चाहिए, उनसे चीज़ें ठीक करनी चाहिए, वो आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे, और इस आगे रिश्ते में क्या होगा, फ्यूचर क्या रहेगा हमारा, ये सब बातें आपके मन में चलने वाली हैं। तो आपके पार्टनर की देख लेते हैं। मकर राशि के व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोचने वाले हैं 16 से 30 तक, उनकी फीलिंग क्या रहने वाली है। फोर ऑफ पेंटिकल, फूल, एक और लेंगे हम लवर्स। वाओ, बहुत ही प्यारी कार्ड आए हैं आपके लिए। आपके पार्टनर इस बीच आपके बारे में बहुत कुछ सोचने वाले हैं, वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है ब्लॉक तो उन्होंने किया है, लेकिन आपको अनब्लॉक करने के बारे में जल्दी ही सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते में कुछ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर होकर उन्हें एहसास हुआ है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। वो ऐसी फीलिंग आपके बारे में रखते हैं, बहुत ही अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। तो जब से आपसे दूर हैं तब से वो काफ़ी अकेले हो गए हैं। हो सकता है वो आपको ऐसा लगता हो वो कोई और किसी में अट्रैक्टेड है और किसी को पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इस वजह से वो आपको कम टाइम दे रहे हैं।
तो जब आपसे वो दूर चले गए हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, तो परेशान वो भी है, खुश वो भी नहीं है आपको ब्लॉक करके। तो काफ़ी कुछ उन्होंने भी खोया है और इस रिश्ते में उन्हें फ्यूचर दिखाई देता है, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल की वजह से वो आपके पास नहीं आते हैं। लेकिन आपको सबसे प्यारी चीज़ आप ही हो उनकी, आपको कभी वो खोना नहीं चाहते, अपने पास से कभी आपको जुदा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि दिल और दिमाग बस आपके लिए ही सोचता रहता है। भले ही आप दोनों में इतनी दूरियां आ गई हैं, लेकिन वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आप नटखट चुलबुले हो और ये नेचर आपका उनको बहुत पसंद आता है। तो प्यार उनके मन में हमेशा आपके लिए रहने वाला है। 16 से 30 तक काफ़ी आपके लिए पैशनेट रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे। भले ही बात ना करें, लेकिन आपका फ़ोटो देखेंगे, बात करेंगे आपसे, मन ही मन आपके बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, रातों को मिस करेंगे। उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत जगने वाला है। अगर अभी तक आपसे वो प्यार करते भी नहीं थे, आपको ऐसा लगता था सिर्फ अट्रैक्टेड हैं आपसे, पसंद करते हैं, लेकिन कभी बताया नहीं है, तो आपसे वो बता सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है सडन अचानक से मिलने आ जाएं या फिर आपको अनब्लॉक कर दें। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके रिश्ते की रहने वाली है। तो चलिए आउटकम देख लेते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपको बोला जा रहा है इस बीच आप एक दूसरे से प्यार तो करेंगे ही, लेकिन खुद पर भी ज़्यादा फोकस रहने वाला है आपका। शायद ये रिश्ते की ज़रूरत है। आपने अपने आप को खो दिया था, आप पार्टनर के पीछे इतने दीवाने हो गए थे, इतना पागल हो गए थे कि आप अपने आप को भूल गए थे, अपने काम पर भी फोकस नहीं कर रहे थे, हेल्थ भी अपने ख़राब कर रखी थी। तो यहाँ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपको अगर ये रिश्ता अच्छा करना है तो खुद पर फोकस करना होगा। सेल्फ लव करिए, अपनी रेस्पेक्ट करिए। सबसे पहले अपनी रेस्पेक्ट करेंगे तो ही हमारे औरों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। जब हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो हमें और लोग भी नहीं समझेंगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है सबसे पहले आप खुद पर फोकस करिए, मेडिटेट करिए, खुद को हील करिए। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी ऑब्स्टेकल हो सकते हैं जो आपकी नज़र में नहीं है, सामने आ रही हैं, आपके साइन कुछ ऐसे मिल रहे होंगे आपको। कुछ भी होता होगा तो आपको पहले पता लग जाता होगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपको साइन सिंबल्स मिलते होंगे कि शायद वो पार्टनर आपके लिए नहीं है। कुछ रेड फ्लैग आपके रास्ते में आते होंगे जब आप उनको कॉल लगाते होंगे या फिर मीटिंग होती होगी, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी आते होंगे। तो यूनिवर्स का संकेत है, आपको ध्यान देना है, बहुत केयर के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। जितने भी ऑब्स्टेकल हैं अपने पार्टनर से बात करिए अच्छे से। और देखते हैं डिसेप्शन। तो यहाँ पर कोई, मुझे लगता है कोई यहाँ चीटिंग भी कर रहा है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, उन्होंने आपको दिखाया कुछ है, वो थर्ड पार्टी में हो, लेकिन उन्होंने ज़रा सा भी आपको अंदेशा नहीं होने दिया है कि वो किसी और को प्यार करते हैं। आपके साथ भी रह रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी हैं। तो यहाँ पर किसी ने रिलेशनशिप में कोई मास्क पहना हुआ है जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके सामने रिवील हो सकती हैं। उनका झूठ आप पकड़ सकते हैं। आपकी अगर डेली बात होती है तो हो सकता है आप कुछ ऐसी बातें करें जिससे उनका झूठ पकड़ में आ जाए। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। आपको बोला जा रहा है आपको थोड़ा केयर से रहना होगा इस रिश्ते को चलाने के लिए। चलिए आप पार्टनर के मैसेज देख लेते हैं। पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंग्जाइटी, वरी। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको चीट किया है, लेकिन उस समय उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको काफ़ी कुछ सुनाया, लेकिन अब उन्हें परेशान हो रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि गलती उन्हीं की थी। उन्होंने ही आपको थर्ड पार्टी में डाला है, उन्होंने बिना वजह आपको रिश्ता तोड़ने पर मजबूर कर दिया। बहुत सी चीज़ें उन्हीं की वजह से ख़राब हुई है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है क्योंकि वो परेशान है। और देखते हैं फैमिली सिक्योरिटी। तो फैमिली आप ही के साथ देखते हैं, बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, फ्यूचर आप ही के साथ देख रहे हैं, सिक्योरिटी भी आपके साथ ही देखते हैं। वो प्रपोजल, कमिटमेंट, तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो, आपके क्रश हो। अब अगर आप कमिटेड हैं, शादी के लिए बोला था तो कमिटेड हो सकते हैं, आपको कोई प्रपोज कर सकते हैं। वो रिग्रेट, तो उनको अपनी गलती का एहसास है, उनको अपनी गलती का एहसास है। यहाँ पर उनको रिग्रेट है, उन्होंने ही गलती की है। भले ही उन्होंने आपको बोला हो, आपको बोलकर, बुरा भला बोलकर आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपको मना कर दिया इस रिश्ते के लिए, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद एहसास हो रहा है
कि गलती उनकी थी, उन्होंने बिना वजह ही आपको इतना कुछ बोल दिया, तो चीज़ें कैसे ठीक की जाएँ, आपके सामने किस मुँह से आएंगे, क्योंकि आपको तो उन्होंने गलत ठहराया था, अपने आप को सही प्रूव किया था, लेकिन अब जाके उन्हें समझ में आ गया है। तो पार्टनर आपके काफ़ी ठीक हो रहे हैं, अब उनकी बुद्धि ठीक हो रही है, न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। तो यहाँ शेप शिफ्टिंग का कार्ड है, तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि गलती तो मेरी है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी कुछ उन्हें छुपा रहे हो, कुछ सीक्रेट हैं जो आप उन्हें नहीं बताते हो। उनको कभी कभी ऐसा लगता है, आप भी कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोल देते हो, जिससे वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। वॉच योर बैक। तो आता है उनके पास में उनके रिलेशन ठीक ना रहे हों, आप हो सकता है किसी मैरिज पर्सन से डील कर रहे हों, तो वो अपने पास के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है उनका पास कहीं आपके और उनके रिश्ते में बीच में ना आ जाए, कोई उनका एक्स रहा है या हस्बैंड वाइफ है, उनका डिवोर्स हुआ है, तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो। तो उनको ऐसा लगता है आपके साथ आएंगे तो आपके इनेमी ना बहुत सारे बढ़ जाएं, और वो चीज़ें, पास की चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में दरार न डाल दें। घोस्टेड डिसअपियरिंग, तो उन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ धुंधला धुंधला सा है जो उन्हें क्लियर करना है। आपसे मिलकर हो सकता है वो पूछ भी सकते हैं आपसे कि आप उन्हें चीट को नहीं करोगे, फ्यूचर में आप उनका साथ दोगे, हमेशा जैसा हमारा रिश्ता है, प्यार है हमारा, ऐसा ही बना रहेगा। तो वो ये सवाल भी आपसे कर सकते हैं। तो ये थी मकर राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।